डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। मतलब एक वेक्टर निकालो ये वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट्स। तो वेक्टर इसके डायरेक्शन में निकालने का है तो अपने को सिंपली क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। कोई भी वेक्टर किसी के डायरेक्शन में निकालने का मतलब वो क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली अ यूनिट वेक्टर along that one. So here we have taken the unit vector of that one. So सबसे पहले 1 minute, some student getting joined. Okay. So what is here? We are interested to find out this is a vector a bar. Vector a bar के along find the vector in the direction of a bar. तो इसके डायरेक्शन along रहेगा तो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर a कैप्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। तो एक्चुअल हमको क्या निकालेगा 7 a कैप्स। इसके along ये वेक्टर के along क्या निकालेगा, दिस वेक्टर a bar। तो इसके अलावा अगर से कोई वेक्टर निकालने का है तो क्या रहता है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर इसके डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। तो यूनिट वेक्टर निकाल के सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल हो। सो व्हाट वी कैन से दैट हियर वेक्टर a bar is equal to I minus 2j। Now we are interested to find out the unit vector. So a cap is equal to vector divided by its magnitude. So what happens on this vector is I minus 2j caps, magnitude is nothing but under root में I का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 minus 2 का स्क्वायर 4। तो सिंपली वी गॉट हियर I minus 2j caps divided by under root of 5। ठीक है, divided by under root of 5। तो ये होगा यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर निकालने का है जो इसके डायरेक्शन में दो क्या रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट्स। तो अपन सिंपली क्या लिखेंगे, therefore vector of magnitude 7, or vector of magnitude 7 along vector a bar is, so what happens now, it is nothing but 7 a caps। So 7 a caps means nothing but I is equal to simply is equal to direct application of 7 into unit vector मतलब 7 into I minus 2j upon root 5। That is the answer of that one। I hope you got that clear है। 7 into this one। या फिर तुमको और मोर प्रिसाइजली करने का है तो इसको तुम ये 7 a caps। ठीक है, तो देखो 7 a caps is equal to 7 और ऐसे भी तुम लिख सकते, तुम्हारे दिल पे वैसे भी कैसे चलेगा मगर और अच्छे से डिवाइड बाय रूट 5। तब ये 7 दोनों के डिवीजन में ऐसे भी तुम लिख सकते 7 upon root 5 I caps। देखो 7 upon root 5 I caps minus 7 to the 14। So it was here 14 upon root 5 a caps। So this is the answer of that one। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार। ए बार के डायरेक्शन में निकालने का, ए बार के डायरेक्शन में ये वेक्टर ए बार है, इट इज योर वेक्टर ए बार। इसके अलावा में एक वेक्टर निकालो तो इसके अलावा वेक्टर मतलब क्या रहेंगे, इट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ए कैप्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। एक्चुअली हमको क्या निकालना है 7 a कैप्स। एक वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो ये होगा 7 a कैप्स निकालने का। सबसे पहले ये वेक्टर a बार, फिर इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जो है फिर कितना क्या बोला उसने, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 अलोंग a बार इज इक्वल टू दिस वन। ये फार्मूला वेरी सिंपल वन। ओके, गॉट इट। चलो आगे, अच्छा सिंपल क्वेश्चन आगे जाएंगे। तो अब हम कल भी क्वेश्चन कवर करेंगे। परीक्षा से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अपन ने बीच में तीसरा चौथा पांचवा छोड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 उल्टा जाएंगे 5 4 एंड देन 3 रैंडमली ले रहे हैं। तो एग्जाम में सीरियल और थोड़ी पूछने वाला है, जैसे जैसा सिंपल सिंपल है वैसे उसके हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। What happens to the question number 5 is here now। Question number 5 में पूछने वाला है check whether the vectors। Question number 5 check whether the vectors check whether the vectors check whether the vectors क्या है
2i plus 2j, 2i plus 2j plus 3k, और सेकेंड वेक्टर है यहाँ पर -3i plus 3j plus 2k, and third vector is 3i plus 4k. क्या क्वेश्चन form or triangle or not, form or triangle or not, it becomes our question, form or triangle or not. देखो क्या है इसमें, ऐसे तीन वेक्टर्स दिए आपने, तो ये तीनों वेक्टर मिला के ये जो तीनों वेक्टर चेक वेदर दिस वेक्टर फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। तो क्या ये तीन वेक्टर मिला के ट्रायंगल तैयार कर दे या नहीं करते, ये अपने क्वेश्चन को इस वाला। तो सिंपल वे से बता सकते हो। तो ट्रायंगल कब तैयार करेंगे, अगर से इसमें से दो साइड के एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड है, तो वी कैन से दैट इट इज अ ट्रायंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया ए बी बार, ये पूरे वेक्टर का नाम ए बी बार, इसका दे दिया बी सी बार और दूसरी साइड, तो दोनों के एडिशन करने के बाद ये समझो तीसरी साइड ए सी बार, इतना अगर से आता है तो ये क्या है, ट्रायंगल है। अदरवाइज वेक्टर के भाषा में ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल तीन वेक्टर ट्रायंगल एक बोलेंगे जब हम पहले से इसको ए बी बार, मतलब ये वेक्टर दिया हुआ ऑलरेडी, इसको हम ए बी बार बोलेंगे। दूसरा वेक्टर क्या है, बी सी बार, और तीसरा वेक्टर ए सी बार। तो दो वेक्टर की एडिशन करने के बाद अगर से तीसरा वेक्टर अगर से आता है, so we can say that it forms a triangle, otherwise we cannot say that it is a triangle। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले let it possible the vectors, समझो अभी तो नहीं है मगर अपन ऐसा कंसीडर करें, let it possible, let it possible these vectors a b बार a b c बार नाम भी दे सकते हैं इसको अपन, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं सिस्टम बताते हैं। ओके, let it possible given vectors forms a triangle, ये given जो वेक्टर है ये क्या करें, ट्रायंगल करेंगे। ऐसा पॉसिबल, सपोज ऐसा let it possible after here AB bar is equal to 2i plus 2j plus 3k, BC bar is equal to minus 3i plus 3j plus 2k, और AC bar is equal to 3i plus 4k। So first we find here, what you have to find here, AB bar plus BC bar, AB bar plus BC bar करने से क्या मिलेगा, देखो दोनों की एडिशन 2i plus 2j plus 3k plus BC bar is nothing but minus 3i plus 3j plus 2k। तो उसका एडिशन करने से देखो i में से i माइनस करो, 2i में से माइनस 3 आ गया तो माइनस का आएगा, 2i plus 3j means c what is 5j caps, और 3 plus 2 मतलब हमें लिखा गया 5k caps। So it is not equal to third vector 3i plus 4k, so it is not equal to 3i plus 4k, मतलब it is not equal to AC bar, AC bar के equal नहीं है। So therefore given vectors what we can say that is given vectors क्या है, therefore the given vectors not form a triangle। ठीक है, आगे क्वेश्चन, therefore the given vectors इंग्लिश की भाषा में क्या प्रयोग कैसे नहीं, therefore the given vectors do not form a triangle, ऐसे लिख सकते हैं, therefore the given vectors do not form a triangle, ये तुम लिख सकते हो क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अगर से दो साइड का एडिशन
या फिर तुम बी सी बार प्लस ए सी बार करके देखो ए बी बार कितना आता है। तो दो कोई भी दो साइड के एडिशन अगर से तीसरे साइड की इतनी है तो वो वेक्टर्स क्या तैयार करेंगे, ट्राइंगल तैयार करेंगे, अदरवाइज इट कैन नॉट फॉर्म द ट्राइंगल हियर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये वेक्टर को ए बी बार पकड़े, साइड ए बी बार क्या हुई है, ये दूसरा जो वेक्टर है इसको बी सी बार, ए बी बार बी सी बार, सो इज इक्वल टू ए सी बार कितना नहीं आया तो हम सीधा बोलेंगे ये क्या है, ये जो वेक्टर्स है और द गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। और अगर से दोनों साइड के एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड अगर रहता तो दे फॉर्म अ ट्राइंगल। So very simple. So these are about 5 question. Now we proceed to the question number 4. Yes, आगे सबके समझ में सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना चाहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल वे से पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर hexagon to show that we want to show that here AB bar plus AC bar plus AD bar AE bar plus AF bar 6 times AO bar, where O is the center of the hexagon, where O is the center of the hexagon. So very simple one. Hexagon निकालने के बाद पिक्चर क्लियर होगा। ABCD is a regular hexagon. ये होगा hexagon 1 2 3 4 ये parallel 5 and then 6. A B C D E F. तो सब में AB बार AC बार AD बार AE बार A बार मतलब A से निकलता AB बार, then afterward AC bar, then afterward AD bar, then afterward AF bar, और उसके बाद बहुत सारे AE bar, मतलब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा AE bar, ऐसे जो है ना, ये तो AB bar, AC bar, AD bar, AE bar और AF bar। तो रेगुलर ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन में ट्रायंगल साइड सेम रहते हैं, जैसे ये AB है, AB के पैरेलल कौन है ED, तो दोनों जाएंगे सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा और वी कैन से दैट इन रेगुलर हेक्सागन AB बार इज इक्वल टू ED बार। अगेन AF के अपोजिट कौन है CD बार, डायरेक्शन सेम रहेगी, AF बार इज इक्वल टू CD बार, डायरेक्शन जाएगी दोनों की सेम। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन अप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एक रेगुलर हेक्सागन है ABCD EF का, तो यहाँ से ए से ही सब निकल रहे, सब में ए सबका इनिशियल पॉइंट है, तो डायरेक्शन ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ। तो रेगुलर हेक्सागन की खास बात रहती है अपोजिट साइड जो है वो क्या रहते हैं एक दूसरे को इक्वल रहते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी के अपोजिट ई डी है तो डायरेक्शन भी सेम रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। उस तरीके से ए एफ के अपोजिट कौन है सी डी, डायरेक्शन भी सेम और दोनों इक्वल। तो यहाँ से हम कुछ चीजें निकालेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले ये दो चीज निकाल सकते हैं, तो AC बार प्लस AF बार, ये दोनों चीजें निकालेंगे। तो देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से AC बार प्लस AF बार की वैल्यू क्या आती है, तो AC बार रिमेन एज इट इज हियर, ये दोनों वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे AC बार प्लस AF बार की वैल्यू, तो ये AC बार और ये AF बार। तो ये ट्रायंगल तो क्या दूंगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये किताब में AC बार प्रूव करना है AC बार और AF बार। तो
तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन के लिए ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा। इतने दूर तो ट्रायंगल नहीं होगा, इससे हम क्या करेंगे एएफ की जो पैरेलल है, एएफ के पैरेलल कौन है सीडी बार। तो वी कैन से दैट एएफ बार के प्लेस पे अपन कह सकते हैं सीडी बार। ऐसे करने से क्या होगा एक ट्रायंगल तैयार होगा। देखो ये ऐसा एक ट्रायंगल तैयार होगा दिस वन एसीडी। तो इसलिए हम क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ एएफ बार, तो एएफ बार के पैरेलल कौन है सीडी बार। So we can write here in place of AF bar we can write here CD bar। ठीक है, अब इसको अगर सर ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन अप्लाई करें तो देखो क्या होगा। ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से AC बार प्लस CD बार इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया AD बार। तो ये होगा AD बार। मतलब यहाँ पे जो एलएचएस में जो AC बार और जो AF बार है इसके प्लेस पे हम कह सकते हैं AD बार। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये दो देखो एलएचएस में AB बार प्लस AE बार के वैल्यू कैसे निकाल बाय ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन अगेन AB बार प्लस AE बार। तो फिर इसमें आ जाओ AB बार कहाँ पे AB यहाँ पे और AE यहाँ पे बहुत दूर दूर है, ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन नहीं लगेगा AB और AE। इसलिए हमको थोड़ा करीब करने के लिए हम क्या करेंगे AB और AE। तो AE के पैरेलल कोई भी नहीं है मगर AB के पैरेलल कौन है ED है ना। AB के पैरेलल कौन सा है ED। तो हम ये इसमें ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रायंगल तैयार होगा तो AE प्लस ED दैट इज इक्वल टू पहले इसको क्या करेंगे हम AB के पैरेलल कौन है ED। ऐसे करने से हमको क्या मिलेगा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऐसा मिलेगा। फिर ट्रायंगल मिलने के बाद हम ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन अप्लाई करेंगे। तो AB की जगह पे हम क्या यूज करेंगे ED पैरेलल इसके plus AE bar remains as ED bar AE bar plus ED bar पर AE जगह लिखा है तो ये कितना मिला तुम्हारे पास ED बार AB बार के प्लेस पे कितना आ गया ED बार और AF बार के प्लेस पे कितना आ गया। तो AF बार इज पैरेलल टू व्हाट CD बार। सो वी कैन से दैट हियर AB बार इज पैरेलल टू ED बार ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से प्लस AE बार। इसको ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से हम बराबर लिखेंगे। ये होगा AE बार पहले फिर ED बार बाद में। तो दोनों में ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से क्या होगा ये AD बार। As on AB is parallel to ED, तो AB के प्लेस पे ED AE as this ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन अप्लाई करने का तो दोनों का इसका टर्मिनल और इसके इनिशियल सेम होना है। इसके अनुसार AE पहले लिखे और ED बाद में लिखे। तो दोनों का इसका टर्मिनल इसके इनिशियल सेम है तो डायरेक्टली वी कैन राइट इज इक्वल टू ED। तो आप LHS उठाओ इसका। तो देखो LHS इज इक्वल टू AB बार AC बार AD बार AE बार अच्छा नॉट इज क्लियर। तो पहले से उठाई देंगे कि अपने को सुपरवाइजर से नहीं अपने एलएचएस। तो ये एलएचएस इज नथिंग बट देखो इसका एलएचएस थोड़ा इधर से देंगे अपन। एलएचएस में क्या आ जाएगा देखो एलएचएस इज इक्वल टू AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार। तो सबसे पहले यहाँ पे AC आपने जो वैल्यू निकाले देखो अपन निकाले AC बार प्लस AF बार की वैल्यू। AC बार प्लस AF बार पहले एक ब्रैकेट में प्लस फिर किस वैल्यू निकाले अपन
ए बी बार प्लस ए ई बार की, ए बी बार प्लस ए ई बार की, ए बी बार प्लस क्या बचा फिर इसमें ए डी बार। तो तीनों दोनों को ले देखेंगे तो ये भी कितना है ए डी बार, ये भी कितना है ए डी बार, और ये कितना है तुम्हारे पास ए डी बार। तो टोटल कितने टाइम्स ए डी बार हो गए, 3 टाइम्स ए डी बार। अब तुम ए डी को अगर से देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन में बोलने वाला है कि ओ जो है, ओ जो है इसका क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, मतलब ये हेक्सागोन का ओ क्या है, सेंटर। 3 टाइम्स ए डी बार आ गया, 3 टाइम्स ए डी बार, तो ओ सेंटर होने की वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्या होगा उसका मिड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं ए डी बार में सकते हैं 3 टाइम्स ओ ए बार, 3 टाइम्स ए डी बार के प्लेस को हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ओ ए बार, तो ए ओ बार, राइट। देखो ये टोटल ए डी है, तो ए डी क्या है, ए ओ प्लस ओ डी, मतलब इसका डबल, ए ओ का डबल है ना, ए ओ का डबल मतलब पूरा कितना है ए डी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स ए डी की जगह पे ए डी बार इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार, है ना। मिड पॉइंट होने की वजह से ये एक बार और ये एक बार, मतलब दोनों ए डी बार क्या रहेगा, ए ओ बार का क्या रहेगा, डबल रहेगा मिड पॉइंट होने की वजह से। तो ये कितना मिला दोनों पास 3 दूनी 6 into 6 होएगा, दैट इज इक्वल टू आवर। और इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस। जल्दी बोलो, फास्ट आया क्या, क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम, जल्दी बोलो फास्ट। भाई आऊंगा तो अपन रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज अपन आगे जाएंगे। यस टेल मी नाउ, क्लियर है क्या, यू कैन मैसेज मी, फास्ट करो, फास्ट बोलो तो समझ में आएगा, तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, यस जल्दी। जल्दी करो, बोलो जल्दी बोलो तो आगे जा सकते हो, फास्ट। कितना टाइम का, यस ध्यान चलो आगे, बाकी सब क्या, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यस जल्दी जल्दी बोलो फास्ट। फैजान, सोहम, मुस्तफा, हाजी, सैफुद्दीन, यस वेरी गुड। तो देखो फिर भी एक बार तुम्हारे यहाँ से तो एक बार देखो बस, नहीं तो फास्ट में देख लो जरा। तो सबसे पहले ये रेगुलर एग्जाम वर्क होने की वजह से ये जो ए बी पैरेलल है इसके ईडी के ए बी बार इज इक्वल टू ईडी बार एक ऐसा, और उसके बाद ए एफ पैरेलल है जिसके सी डी बार, इसलिए ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ये पैरेलल साइड है इक्वल है। तो यहाँ पे बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन सबसे पहले एलिवेशन हम इसके लिए निकालेंगे ए सी बार प्लस ए एफ बार की, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से ए सी बार प्लस। अब तुम यहाँ पे फिगर पे से देखेंगे तो यहाँ पे फिगर में कितना है ए सी बार ये और प्लस ए एफ बार, ठीक है। दूर दूर से कोई ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई होता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे ए एफ के पैरेलल कौन है सी डी, ऐसे करने से यहाँ पर ट्रायंगल तैयार होता है ए सी डी, और इसको हम क्या कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी हम ए एफ बार की जगह पे सी डी बार लिख सकते हैं क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। तो ए सी बार रिमेन एज इट इज, ए एफ बार की प्लेस में डायरेक्टली सी डी बार, तो डायरेक्टली क्या होगा, तो ऑब्वियसली में अपन डायरेक्टली क्या होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से इसकी वैल्यू लिखेंगे ए डी बार। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या होता है ये राउंड करेगा ए बी बार प्लस ए बार, तो ए बी बार, अब ए बी बार और ए बार होंगे, इसमें दोनों में कोई तालमेल कोई ट्रायंगल तैयार हुआ क्या, नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे ए बी के पैरेलल कौन है ईडी, ऐसा करने से यहाँ से हमको एक ट्रायंगल मिलेगा। सबसे पहले ए बी के पैरेलल कौन है ईडी, और ये ए एस, अब यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा क्या, यस। फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, ए पहले और ईडी बाद में। ऐसा क्यों, इसका टर्मिनल इसके नीचे क्या होना चाहिए सेम, तो डायरेक्टली कितना होगा ईडी बार, ये और इस बार ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से कितना मिला एडी बार। अब एडी बार अगर से है तो एडी एक्चुअल ये है ए ओ का डबल दुपट, है ना। तो ये ओ इसका मिड पॉइंट है, तो एक्चुअल अपने को आंसर जो है ए ओ में लेके आने का है, तो कोई बात नहीं। अपने पास एडी आया तो ए जो ए ओ है
तो 2AO करने से हमको क्या आएगा, AD आएगा। इसका मतलब AD क्या है, AO का डबल है। इसकी वजह से यहाँ पे AD के प्लेस पर हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स AO का। तो 3 दूनी कितना है, 3 होगा, दैट इज इक्वल टू R, है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल ली तुमने, AC बार AF बार की, इसको एक जगह लिखा अपन, इसकी वैल्यू निकाले AD बार, फिर AB बार प्लस AE बार, इसकी वैल्यू निकाले, ये कितना AD बार, और यहाँ पे एक AD बार ऑलरेडी बच रहा है, एक AD 3 AD बार। So this is all about the question number 4. Now we proceed to question number 3. और ये एक बार अच्छे से बताया तुम्हारे। Now we proceed to the question number 3. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे। O A B C D E, O A B C D E is a regular hexagon. ये भी regular hexagon में क्वेश्चन पूछ वाला है। Regular hexagon, the point capital A and capital B, the points capital A and capital B have position vectors, have position vectors, small a bar and small b bar, small a bar and small b bar, respectively refer to the origin O. Respectively refer to the origin O. Refer to the origin O. Find in terms of A bar B bar. Find in terms of A bar and B bar the position vector of, in terms of A bar and B bar the position vector of CDE. Position vector of C, D and capital. So here is question number 3 from your textbook. So and the question is very clear here. What is the question here? O A B C D is a regular hexagon. एक regular hexagon है, उसमें जो points A B है, इसका position vector क्या है, A bar B bar है, respectively refer to the origin O, मतलब ये regular hexagon का भी center क्या है, origin है। तो हमको क्या निकालने का, क्वेश्चन में क्या पूछा, पॉइंट इन टर्म्स ऑफ A bar and B bar the position vector of C bar C D, मतलब हमको एक्चुअली निकालने का है A और B के हिसाब से C D E, मतलब हमको निकालना पड़ेगा OC बार, OD बार और OE बार। इन टर्म्स ऑफ A बार B बार मतलब OC बार में A बार B बार के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब A बार प्लस B बार या फिर A बार माइनस B बार या फिर B बार माइनस A बार, मतलब A B केस में था। इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार का मतलब क्या है, जो भी तुम इससे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर OC बार OD बार OE बार, है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालेगा तो OC बार OD बार OE बार निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों वेक्टर्स किसके फॉर्म में, इन टर्म्स में आना चाहिए, A बार और वेक्टर B बार के इन टर्म्स में आना चाहिए। मतलब ये A बार प्लस B बार आ सकता है, या फिर A बार माइनस B बार आ सकता है, या फिर B बार माइनस A बार, इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये 2B A बार माइनस 2A बार, ऐसा व्हाटएवर में भी। तो ये जो तीनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर है, मतलब OC बार OD बार और OE बार, ये किसके इन टर्म्स में आना चाहिए, वेक्टर A बार और वेक्टर B बार के इन टर्म्स में आना चाहिए। तो लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं अपन, तो वेरी सिंपल वन, सबसे पहले वही काम, रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करो। उसके बाद तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। ये वो हेक्सागोन 6 साइड वाला, नाम रखा O A, ऐसे में इसमें करना B C D E, कैसे मतलब यहाँ से स्टार्ट कर सकते मान लीजिए उसने दो पोजीशन वेक्टर्स ने दिया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। The points capital A and capital B have position vector A and B respectively refer to the origin, मतलब origin के हिसाब से पोजीशन वेक्टर, मतलब ये OA बार का पोजीशन वेक्टर A बार, और ये जो है
ये जो पोजीशन वेक्टर है, ओ बी बार का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी बार। उसके अलावा यहाँ पे जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे अपन, है ना, अपोजिट साइड पे जितने भी अपोजिट साइड है सबको ज्वाइन कर देंगे प्रो से। ओपी फिर आफ्टरवर्ड पीडी फिर आफ्टरवर्ड पीई डी, इसके बाद बस इतना है। तीनों भी जो है कौन कौन, पीडी बीई और ये ओसी या फिर सीएफ, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। उसके बाद ओई का पोजीशन वेक्टर ए बार और ये ओबी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी बार। तो हमको निकालने का है क्वाड्रेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओसी बार, ओडी बार और क्या निकालेगा, ओई बार इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए बार स्मॉल बी बार, ए और बी बार के फॉर्म में निकालने का है। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, given or we have what are considered OA bar is equal to A bar with respect to origin, OB bar is equal to the B bar। देखो एक्चुअली ये जो OA बार का मतलब है ये पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट, पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे निकालते हैं, सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। तो A बार का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार माइनस ओ ओरिजिन है, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर कितना है, 0। तो A बार माइनस 0 मतलब कितना होगा, जितना सिंपल A बार। आप पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोला ए बी बार का पोजीशन वेक्टर क्या, तो सबसे पहले सेकंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार, ये कितना मिला, बी बार माइनस ए बार। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वी हैव ओ ए बार का पोजीशन वेक्टर ए बार और ओ बी बार का पोजीशन वेक्टर क्या, बी बार, है ना। ए बार माइनस 0 बार मतलब ए बार, बी बार माइनस 0 बार मतलब बी बार, ये पोजीशन वेक्टर। उसके बाद तीनों साइड कौन से, एडी बीई और ये ओसी विद कॉमन पॉइंट दिस वन, लेट एडी बीई उनको एडी बीई और सीओ विथ एट कैपिटल एट ओसी लो या फिर सीएम, ओसी अच्छा लिखेंगे तो ओसी रिलेटेड ए से एडी बी से वर्टेक्स बी से वर्टेक्स ओ से ओ, लेट एडी बीई एंड ओसी मीट एट एम। तो एम क्या होगा, अगर से तीनों साइड जो है एम पे मिल गए होंगे तो ये तीनों का क्या होगा, बाइसेक्ट करेंगे तीनों को, तो देन एम बाइसेक्ट एडी बीई ओसी, देन एम बाइसेक्ट करेगा इसको तीनों साइड को, एडी को बीई को एंड ओसी। देखिए सबसे पहले ओई का पोजीशन वेक्टर ए बार, ओबी का पोजीशन वेक्टर बी बार, उसके बाद तीनों साइड ये देखो एडी, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है ओसी, ऑल द थ्री साइड में क्या है कॉमन पॉइंट एम। तो देयरफॉर एम बाइसेक्ट, एम क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट करेंगे तीन पार्ट्स में, है ना। देन एम बाइसेक्ट एडी बीई एंड एडी बीई एंड ओसी। नाउ अब अगर से हम इसमें से ये ए बी बार की वैल्यू अगर निकालेंगे, है ना, ए बी बार की वैल्यू क्या निकलेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से। देखो यहाँ ए बी निकाल लिए तो ऑटोमेटिकली अपना काम क्या रहता है, ए बी निकालने से अपने को ओ एम बार निकालने में सिंपल जाता है ना। तो ये जो ए बी है ये ओ एम के क्या है, पैरेलल है। इससे सबसे पहले ए बी बार निकालेंगे, जो ये वाला है ए बी बार निकालने के लिए देखो ये ट्रायंगल यूज करेंगे ओ ए बी, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से ए बी बार इज नथिंग बट क्या होगा, ए बी बार निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए ओ बार प्लस कितना, ओ बी बार, राइट। ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से क्या होगा, ए बी बार की प्लस को मिल सकते हैं ए ओ बार प्लस, है ना, ये ए बी बार निकालेगा, ए बी बार मतलब ऐसा होगा। तो ये कैसा आएगा, तुमको ए बी बार तक अपन कैसे पहुंचेंगे, अपने को उल्टा जाना पड़ेगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऐसी होगा, अपने को ऐसे जाना पड़ेगा।